नमस्कार दोस्तों। 70 के दशक का गली का गुंडा बना 80 में माफिया, जिसे सियासी सह ने बदल ही डाली जैसे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माफिया बने बाहुबली यानी अतीक अहमद के बारे में, जिसकी बैकग्राउंड इतनी खतरनाक खूंखार है कि सुन के आप दंग रह जाने वाले हो। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या हो सकता है, तो जी हाँ, मैं बताना यही चाहता हूँ कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो खूनी खराबा, मारपीट और लूट वारदातों जैसे बहुत ही खूंखार है। आइए जानते हैं इसकी स्टोरी। प्रयागराज जो उस दौर में इलाहाबाद हुआ करता था, ये कहानी 70 से 80 के दशक के बीच की है, जब तत्कालीन इलाहाबाद में माहौल बदलने लगा था और इलाहाबाद की सिटी हब में बहुत ही विकास हो रहा था। उस दौर में लोकल लड़कों में अमीर बनने की चाहत जग चुकी थी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। इस दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले एक तांगे वाले का बेटा अचानक सुर्खियों में आया। महज 17 साल की कम उम्र में फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक पर हत्या का आरोप लगा। फिर क्या था, उसका रंगदारी का धंधा भी चलने लगा। वो दौर था पुराने शहर में रहने वाले गुंडे चांद बाबा का। उस दौर में चांद बाबा का ही जलवा दिखता था। जलवा इतना खतरनाक था कि चौक और रानी मंडी इलाके में पुलिस वाले जाने से डरते थे। उस वक्त में करीब 22 साल के लड़के अतीक का ठीक ठाक हिसाब बन चुका था। अतीक को पुलिस और नेता दोनों तरफ से सह मिल रही थी। ये वही दौर था जब अतीक ने तेजी से लोकल गुंडागर्दी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। जो लोग चांद बाबा से खैर खाए बैठे थे, उन्होंने अतीक को साथ देनी शुरू कर दी। उस वक्त अतीक ने अपना बड़ा गिरोह तैयार किया। अब ये गिरोह चांद बाबा के गिरोह से ज़्यादा खतरनाक होने लगा था। बात 1986 के आसपास की है, जब प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में राजीव गांधी थे। उस दौरान एक बार पुलिस अतीक को उठा ले गई, लेकिन दिल्ली से आए एक खून ने अतीक को तुरंत ही छुड़वा दिया जेल से। यानी अतीक ने उस वक्त तक सियासत के गलियारों में अपना मजबूत दखल बना लिया था, जो आगे चलकर उसे बाहुबल अपराध की दुनिया में संजीवनी साबित हुआ। ऐसे में आखिर कैसे अतीक ने गुनाहों के रास्ते पर चलते हुए सियासत में मजबूत पकड़ बनाई, और आखिर क्यों सियासी ऊंचाई पाने के बाद भी वो दूसरे बाहुबली नेताओं की तरह जयराम का रास्ता नहीं छोड़ा पाया। जयराम की दुनिया में अतीक लंबी छलांग मार रहा था, मगर उसे पता था कि उसका काला अतीक कभी उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। लिहाजा उसने सियासत में मजबूत दखल देने का मन बनाया, मगर सियासी सफर में भी उसने गुनाहों का रास्ता नहीं छोड़ा। उसकी कामयाबी के रास्ते में जो भी आया, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। एक दौर ऐसा भी था जब अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस के लिए नासूर बन गया। हत्या के प्रयास, अपहरण, फिरौती जैसे मामले भी उसके ऊपर दर्ज हैं, मगर अतीक का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसे ही दौर में अतीक ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये बात 80 के दशक की है, जब मुकदमों की लंबी फहरिस्त अतीक के खिलाफ तैयार हो चुकी थी। ऐसे में वो एक दिन बुरके में अपने साथी के साथ पहुंचा और पुराने मामले में सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही पुलिस उस पर भीड़ गई और रस्सूखा लगा दी। वहाँ संदेश ये गया कि पुलिस ने अतीक के ऊपर उत्पीड़न किया, जिसके बाद उसके पक्ष में सहानुभूति पैदा होने लगी। हालांकि 1 साल जेल में रहने के बाद वो जेल से बाहर आया और 1979 में उसने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भरा। इस चुनाव में अतीक का सामना पुराने गैंगस्टर चांद बाबा से था, जिससे उसकी कई बार गैंग वॉर हो चुकी थी। लेकिन अतीक ने इस चुनाव में दनबल बाहुबल का ऐसा खेल खेला कि चांद बाबा हार गया। अतीक इसके साथ ही माननीय बन गया और चुनाव के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या भी करवा दी। धीरे धीरे अतीक ने चांद बाबा के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। हालात ये हो गया कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेना ही बंद कर दिए। इसके दहशत से ही अतीक ने निर्दलीय रहकर भी 1991 से 1993 तक लगातार जीत हासिल करी। बेहद अमीर आदमी और कई बार के विधायक होने के बावजूद अतीक के रास्ते में जो भी आया उसे ठिकाने लगा दिया गया, और यही उसके पतन की वजह भी बनी। जी हाँ दोस्तों, तो भाई लोग यही थी अतीक अहमद खूंखार अपराधी की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली इसी तरह की वीडियोज अपलोड होती रहती है और आप लोग को जागरूक करती रहती है और आप लोग को जानकारी प्रोवाइड करती रहती है। तो भाई लोग वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को राम राम भाई।